हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी जिस दिन आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह उस दिन क्या होता है, उस दिन पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा होती है। आगे पढ़ते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि जिस दिन आप इसे पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, वो उस दिन कौन सा दिन होता है, कौन सी रात होती है, उस दिन होती है अमावस्या की रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतना तेज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम रात के समय वाली चीज़ें हमें उसमें छिप जाती हैं, नहीं दिख पाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और उनमें खुद का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका तारा, और दूसरा आपका क्या हो गया, सूर्य। सूर्य भी एक तरीके का क्या है, तारा है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक की क्लास 6 की ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है।
आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी जिस दिन आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह उस दिन क्या होता है, उस दिन पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा होती है। आगे पढ़ते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि जिस दिन आप इसे पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं वो उस दिन कौन सा दिन होता है, कौन सी रात होती है, उस दिन होती है अमावस्या की रात। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो इतना तेज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हम रात के समय वाली चीज़ें हमें उसमें छिप जाती हैं, नहीं दिख पाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं और उनमें खुद का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका तारा, और दूसरा आपका क्या हो गया, सूर्य। सूर्य भी एक तरीके का क्या है, तारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब ये कि सूर्य की तरह हमारे जो तारे भी हैं वो भी बहुत अधिक प्रकाश लिए हुए हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि वो हमें महसूस नहीं होते हैं और बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तु छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, उसी तरीके से हमारा तारा है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, यानी कि रात में जो हमारे तारे हैं वो विभिन्न प्रकार के जो आकृति बने हुए दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। वैसे हमारे नक्षत्र मंडल दो तरीके के हैं, एक है अर्सा मेजर और एक बिग बियर, इनका नाम है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि तारा, 7 तारे जिसके अंदर होते हैं, यह 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के अंदर आता है। यानी कि अर्सा मेजर के अंदर हमारा सप्तऋषि तारा आता है, जो ये 7 तारों का एक समूह होता है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे और ग्रहों के बारे में तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता में करते थे। यानी पहले के लोग जो थे वो रात्रि के टाइम पे जब चलते थे तो दिशा का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग करते थे, तारों की सहायता से। यानी कि उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है जो कि ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, वो इधर उधर नहीं होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे कि चित्र में हम आगे देखेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतित तारे को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित
किया जा सकता है। जैसे कि इसमें चित्र में है, ये रहा हमारा सप्तऋषि तारा, 7 तारा, 1 2 3 4 5 6 7 समूह का तारा है। और यहाँ से एक लड़की बैठी खड़ी हुई है, देखिए उत्तर दिशा की तरफ, और उत्तर दिशा की तरफ वो सप्तऋषि तारे की ओर संकेत करते सीधे आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर हमें आगे जाकर ऊंचाई पर ध्रुव तारा दिखाई देता है, बिल्कुल उसके सीध में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाता है ध्रुव तारा अपनी जगह पर फिक्स रहता है, और पुराने टाइम के लोग इसी ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा की पहचान करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, यानी बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिसमें अपना उष्मा प्रकाश नहीं होता। और हमने पिछले पढ़ा था कि खगोलीय पिंड कौन कौन से किस टाइप से होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब क्या है हमारे खगोलीय पिंड जो रात के टाइम हमें आसमान पर दिखाई देते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, यानी जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह जिससे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है ये, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह ही है, या इसमें खुद का प्रकाश नहीं है, यह भी सूर्य के प्रकाश से ही ये भी सूर्य के प्रकाश से ही ऊष्मा अर्जित करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि पृथ्वी की बहुत अधिक दूरी से देखेंगे तो चंद्रमा की तरह ही दिखाई देगी, और पृथ्वी को जितना भी ऊष्मा प्राप्त होता है वो सब हमारे सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हों। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी कि आगे हम अभी चित्र में देख लेंगे क्या है छल्ले। पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में अपने अक्ष पर 59 डेज में कंप्लीट करता है। यानी ये रहा बुध, ये रहा सूर्य। बुध जो ये ग्रह है, ये जो है सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है, 88, और अपने ही अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लेता है, 59 डेज। ठीक है, यानी 88 डेज में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, और अपने खुद के अक्ष पर घूर्णन करने में 59 डेज लेता है। आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है अपना शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र जो ग्रह है, जिसे वीनस बोलते हैं, वो जो है अपने सूर्य का चक्कर जो है परिक्रमण 255 दिन में लगाता है। पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है, 255 दिन में लगाता है, और अपने ही अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, 243 दिन में कंप्लीट करता है। आगे बात करते हैं पृथ्वी की। ये रहा पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य का पूरा चक्कर 365 दिन में लगाते हैं, और अपने ही एरिया में अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो वो 1 दिन में कंप्लीट करते हैं। आगे मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल बने मार्स जो है वो मंगल अपना सूर्य का चक्कर पूरा 687 दिन में पूरा करता है, और अपने ही अक्ष पर ये ग्रह जो है चक्कर कितने दिन में लगाता है, 1 दिन में पूरा घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। आगे आते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है सूर्य का पूरा चक्कर जो है वो 11 साल 11 महीने लगभग यानी 12 साल में कंप्लीट कर लेता है, और अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो है वो 9 घंटे 56 मिनट में करता है। आगे बात आती है शनि की। शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने में कंप्लीट करता है। ये लिखा हुआ 29 साल 5 महीने में कंप्लीट करता है, और अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो है वो 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर लेता है। यानी अपने अक्ष पर घूर्णन को
कितने टाइम में करता है वो? 10 घंटे 40 मिनट में। यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन, कितने दिन में? 84 दिन में कंप्लीट करता है। 84 दिन में कंप्लीट करता है, 84 साल में कंप्लीट करता है। और अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो है वो 17 घंटे 14 मिनट में कंप्लीट करता है। यानी अपने अक्ष पर घूर्णन जो है कितने टाइम में करता है? 17 घंटे 14 मिनट में। आगे नेपच्यून की बात कर लेते हैं। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 164 साल में पूरा करता है और अपने ही अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। यानी सबसे दूर का कौन है? नेपच्यून है, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पास में अपना बुध आता है, वो सबसे कम समय में कंप्लीट कर। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, ठीक है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा ये चारों ओर पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो बात यहाँ चंद्रमा की, चंद्रमा एक उपग्रह है हमने पढ़ा, और ये पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। और पृथ्वी की तरह और भी 7 ग्रह हैं जिनको ऊष्मा प्रकाश जो वो सूर्य से ही मिलता है। बाकी का जो हम चैप्टर वो पूरा करेंगे नेक्स्ट डे में, सौरमंडल पढ़ेंगे। यहाँ तक हम अभी आज के लिए इतना बहुत है। आप लोगों को अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी मिस्टेक हो गलती वो मुझे बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उसमें सुधार कर सकूं और अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकूं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।